दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था। वह उस बैल से अपने खेतों को तैयार करता और फसल उगाता। एक दिन अपने खेतों में काम करते समय अचानक उसका बैल खेत में ही थक कर गिर गया। किसान परेशान हो गया। वह बोला, अरे भाई, थोड़ा काम कर लो, उसके बाद आराम कर लेना। बैल टस से मस नहीं हो रहा था। तब किसान समझ गया कि बैल अब बूढ़ा हो चुका है। उसने बैल से कहा कि केवल आज काम कर लो, कल बाजार से नए बैल खरीद कर लाऊंगा। जैसे तैसे खेतों का काम निपटाकर और शाम को घर आया। किसान की पत्नी थोड़ा लालची थी। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, खाना लगा दो और बैल को भी कुछ खिला दो। मुझे कल बाजार जाकर 2 नए बैल और जवान बैल खरीद कर लाना है। किसान की पत्नी ने कहा, हमारे पास एक बैल तो है, दूसरे बैल की क्या आवश्यकता। किसान बोला, देखो, ये बैल बूढ़ा हो चुका है और ढंग से मेहनत भी नहीं कर पाता। तो पत्नी ने कहा, फिर इसका खर्चा हम क्यों उठाएंगे, इसे कसाई के वहाँ भेज दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे नया बैल खरीद लेना। किसान बोला, तुम कैसी बातें करती हो। इस बैल ने हमारी कितनी सहायता की है, हमारे खेतों में काम किया है, हमारे फसलों को शहर पहुँचाने में मदद की है, इसे नहीं बेच सकता। पत्नी बोलती है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। सुबह उठकर किसान नहा धोकर के बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है और शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उसके मित्र मिलते हैं। वह कहते हैं, अरे राम राम भैया, इतना सुबह सुबह कहाँ चल दिए। किसान बोलता है, भैया हम शहर जा रहे हैं, मेरा बैल थोड़ा बुढ़ा हो गया है, मैं शहर जाकर जवान और मेहनती बैल खरीदने जा रहा हूँ। मित्र बोला, अरे भैया, बारिश तो हो नहीं रही है, ऊपर से आप नया बैल लाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। किसान कहता है, हाँ भैया, यह तो है, अगर हमारे गांव में डैम बन जाए और किसान बारिश पर निर्भर नहीं रहेगा। मेरा विचार तो है डैम बनवाने का, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डैम बनवा सकूं। भैया, मुझे देर हो रही है, शहर भी तो पहुंचना है। शहर जाकर 2 बैलों की जोड़ी किसान ने देखा, बहुत ही सुंदर और जवान थे। किसान ने व्यापारी से इसकी कीमत पूछी। व्यापारी ने कहा, इसकी कीमत 18,000 रुपये है। किसान ने कहा, यानी एक बैल के 9,000 रुपये। व्यापारी बहुत ईमानदार था। उसने कहा, इन बैलों को 16,000 रुपये में खरीदा हूँ, यानी एक बैल के 8,000 रुपये। 10 दिन पहले खरीदा हूँ, इसके चारे का खर्चा जोड़कर मुझे आप 18,000 दे दीजिए। किसान ने कहा, मैं इन बैलों के 17,000 रुपये दूंगा। व्यापारी तैयार हो गया। किसान बैलों को लेकर अपने घर आने लगा। घर लाकर उनको खाना खिलाया, अपने भी खाया और खेतों में गया। 4-5 दिन काम करने के बाद बारिश की बूंदें पड़ने लगी। तब किसान ने सोचा, बैलों का काम अब खत्म हो चुका है, क्यों न इन्हें नहला दिया जाए। किसान जब बैल खरीद कर लाया था तो उस पर घंटी वगैरह लगी थी। तो उसने सोचा, क्यों न घंटी को निकाल कर ज़मीन पर रख कर तब बैलों को नहलाया जाए। घंटी निकाल कर रखते ही घंटी से एक हीरा गिरा। किसान ने देखा, यह चमकदार चीज़ क्या है। उसने खेत में काम कर रहे धीरज को बुलाया। धीरज, देखना ये क्या है। धीरज देखते ही बोला, यह तो हीरे हैं, अब तो आप मालामाल हो गए हैं। किसान ने कहा, नहीं, ये मेरे हीरे नहीं हैं, मैं तो अपने बैलों को ही खरीद कर लाया हूँ, हीरे मेरे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है यह शीशा हो। बिरजू ने कहा, घंटी में से और भी ऐसे हो सकता है। फिर बिरजू ने घंटी को झाड़ना शुरू किया, उसमें से और सारे हीरे निकले। उन दोनों ने सोचा कि सुनार के वहाँ जाकर इसको दिखाया जाए कि असली हीरे हैं या कुछ और। जब वो लोग सुनार के पास पहुँचे, सुनार देखते ही चौंक गया। उसने कहा, इतने सारे हीरे, इतने हीरे में तो 10 गांव खरीद सकते हैं। किसान ने कहा, ठीक है। किसान ने निश्चय किया कि ये हीरे वो व्यापारी को पहुंचा देगा। वह उसी समय जाने लगा, लेकिन धीरज ने कहा, रात हो गई है, अभी जाते जाते आपको आधी रात हो जाएगी, इससे अच्छा है आप सुबह निकलिएगा। किसान ने ऐसा ही किया। वह घर आया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने कहा, इसे रख लेते हैं, लेकिन किसान ने कहा कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुबह होते ही
किसान व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी को सारी बात बताई। व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मुझे हीरे नहीं चाहिए। आपने बैल खरीदे हैं, बैल के साथ जितना भी सामान है वो आपका है। लेकिन किसान नहीं मान रहा था। तो व्यापारी ने कहा, चलिए इसके समाधान के लिए हम लोग मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों लोग मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी को सारी बात बताई। मुखिया जी ने कहा, आज के दौर में इतने ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। अगर आप लोग मेरा सलाह माने तो मैं एक सलाह दूं। व्यापारी और किसान दोनों एक साथ बोले कि जी कहिए, क्या सलाह है। तो मुखिया जी ने कहा, हमारे गांव में किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, क्यों ना इस हीरो को बेचकर हम इस गांव के लिए एक डैम बनाएं, जिससे किसान भी खुश और हम लोग भी खुश और आप लोगों का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। व्यापारी और किसान ने कहा कि इससे अच्छा सुझाव और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।